सभी इंग्लिश प्रेमियों के लिए हमारा हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का जो क्लास शुरू होने जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के रूप में शुरू होने जा रहा है साथियों। और इस लेक्चर में हमने क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री को सेलेक्ट किया है, जिसमें हमने भारतीय कवयित्री कमला दास के द्वारा लिखित पोएम माय मदर एट 66 को चुना है। और ये पोएम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि उनके सिलेबस में लगी हुई है। साथियों, इस पोएम को आप भली भांति पढ़ें, जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। और मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन कंप्लीट रूप से एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि इससे पहले थोड़ा सा बता दें आपको, कवयित्री कमला दास जो हैं किसी आवश्यक कार्य के लिए अपने घर से बाहर जाने को हैं। उसी वक्त वो विदाई लेते समय अपनी माँ से कुछ चर्चा कर रही हैं, उसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है माय मदर एट 66, यानी मेरी माँ 66 वर्ष की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं ड्राइविंग का मतलब कार चलाना। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कवयित्री कह रही हैं कि पिछले शुक्रवार को मैं सुबह को अपनी माता पिता के घर से कार के द्वारा कोचिन के लिए चली थी। कोचिन एक जगह का नाम है। तो यहाँ पर जो है कवयित्री कह रही हैं कि पिछले शुक्रवार को मैं अपने माता पिता के घर से सुबह को जो है कार के द्वारा कोचिन के लिए रवाना हुई थी, यानी कोचिन एक जगह का नाम है। आगे कह रहे हैं आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, कि वो मेरे करीब में बैठी हुई हैं। हालांकि मैंने अपनी माँ को देखा कि वो मेरे करीब में बैठी हुई हैं, बिसाइड मी मैंने मेरे करीब में। और आगे कह रहे हैं डोश, वो झपकी ले रही, ऊँग रही थी। ओपन माउथेड, उनका जो मुख था वो खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था, ऐसे माने पीला पड़ गया था। लाइक दैट आप एक कॉर्प्स माने लाश होती, डेड बॉडी होती। हालांकि डेड बॉडी की जो कलर होता है वो पीला पड़ जाता है, उसी तरह से कवयित्री की माँ का जो चेहरा था वो लाश की तरह पीला पड़ गया था। तो कह रहे हैं हर फेस एसन लाइक दैट आप एक कॉर्प्स, उनका जो चेहरा था वो लाश के समान पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया था, विद पेन, यानी कुछ दर्द उनको महसूस हो रहा था। एजड होने के कारण उनके शरीर में जो दर्द था वो भी उनको महसूस हो रहा था। आगे कह रहे हैं दैट सी वाज एज ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। एज सी लुकेड, हालांकि बूढ़ी तो वो लगती थी, लेकिन देखा जाए वो अधिकांश बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। आगे कह रहे हैं कि सी लुकेड बट सून, हालांकि वो काफ़ी बूढ़ी दिखाई दी। पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने इस बूढ़ेपन के विचार को अपने मन से निकाल दिया। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेडिंग, और उन्होंने बाहर की तरफ दौड़ते हुए वृक्षों को देखा। साथ ही बता दें आपको कि वृक्ष जो हैं दौड़ते थोड़ी नहीं है। जब कार चलती है तो कार चलते समय या गाड़ी में बैठे हुए जब हम चलते हैं तो जो साइड के पेड़ होते हैं आसपास के, वो हमको दौड़ते हुए नज़र आते हैं। तो कवयित्री को ऐसे ही लग रहा है कि जो पेड़ जो हैं जो उनके पास से सामने से गुजर रहे हैं वो उनको दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उनका वर्णन किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे जो थे अपने घर से बाहर इंजॉय कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। बट आफ्टर, किंतु इसके पश्चात द एयरपोर्ट सेक्रेटरी, किंतु जो हवाई अड्डा का जो सेक्रेटरी था, जो चेकर था, उसने हमको चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, जो कि कुछ गज की दूरी पर खड़ा हुआ था। तो साथियों, कवयित्री का कहने का मतलब है कि हम एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे तो वहां पर उपस्थित सिक्योरिटी ने हमको चेक किया, जो कुछ गज की दूरी पर खड़ा हुआ था। अभिमानी दूरी पर। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। कवयित्री कह रही हैं आई लुकड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। बैन माने जानते हो, बिल्कुल फीका पड़ गया था। और पेल माने पीला, उनका चेहरा जो था बिल्कुल फीका और पीला पड़ गया था। कहने मतलब बैन माने फीका होता है और पेल माने पीला। तो उनका चेहरा जो था बिल्कुल फीका और पीला पड़ गया था।
एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाड़े के मौसम में चंद्रमा जो है अपना रंग बदल लेता है, यानी उसका रंग फीका पड़ जाता है। चंद्रमा की चमक जो है जाड़े के मौसम में फीकी पड़ जाती है। एंड फील्ड दैट ओल्ड, और वो पुराना सा लगने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि एज ए लेट विंटर्स मून, जिस तरह से जाड़े के मौसम में चंद्रमा फीका पड़ जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। एंड फील्ड दैट ओल्ड, और वो बूढ़ा दिखाई देने लगता है। उसी तरह से मेरी दादी माँ की जो चमक थी, जो कलर था, वो फीका पड़ गया था और वो बूढ़ी दिख रही थी। फैमिलियर एश, और उनको जो दर्द महसूस हो रहा था वो उनको परेशान कर रहा था। माई चाइल्डहुड्स फियर, कवित्री कह रही है मेरे जो बचपन का जो डर था वो मुझे सता रहा था। बट आल, किंतु इस सब के बाद आई सेड वाज, हालांकि मैंने जो कहा था वो ये बात कही थी कि सी यू सून अम्मा मैं अतिशीघ्र आपसे मिलूँगी। हालांकि अम्मा मैं जब वापस आऊँगी तो हमसे अवश्य मिलूँगी, हालांकि अतिशीघ्र मैं आपसे मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज, ये सब मैंने उनसे कहा। वाज स्माइल, मैं मुस्कुराई। एंड स्माइल, मुस्कुराई। एंड स्माइल यानी मुस्कुराई। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये पोएम आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और इस पोएम को आप जो है शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपको अगली पोएम का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।